17 मार्च को राहुल गांधी ने एक भाषण दिया मुंबई में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन इस दौरान इंडिया गठबंधन की रैली में तमाम विपक्ष के नेता मंच पर मौजूद रहे और उससे पहले राहुल गांधी पदयात्रा भी किए। लेकिन उनके जो बयान है उससे ज्यादा का चर्चा उनके रैली में भीड़ को लेकर रही, क्योंकि भीड़ में जैसे तेजस्वी यादव की भीड़ में काफी रैली में भीड़ दिखाई दी, वैसे ही राहुल गांधी के यात्रा में भी काफी भीड़ दिखाई दी और इसके समापन के मौके पर भीड़ की भी काफी चर्चा रही। लेकिन आज आपको इस भीड़ के साथ साथ दो बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। इसमें एक प्रधानमंत्री मोदी जिस पर शक्ति वाला बयान को लेकर काफी चर्चा हो रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के उस बयान पर जो मोदी ने पलटवार किया उस बयान की बात करेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने एक ऐसी जगह से यात्रा शुरू की जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन इस सब के बीच में आपको पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के क्या कहा राहुल गांधी के बयान पर। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से इंडिया और खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान कहा कि विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हमारे देश में हर माँ हर बेटी के शक्ति का रूप है। मेरी प्यारी माताएं और बहनों, मैं शक्ति के रूप में आपकी पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वह शक्ति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं देश की मां बहनों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने को तैयार हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया जिसमें 17 मार्च को राहुल गांधी ने दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी शोर बहुत मचाती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सच्चाई और देश की जनता उनके साथ है। राहुल गांधी ने यह बात बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान के बाद कहा है, क्योंकि अनंत कुमार हेगड़े ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी को संविधान में संशोधन करने के लिए और कांग्रेस द्वारा इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है।
हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल गांधी इसी को लेकर बयान दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका पलटवार किया और शक्ति का रूप बताकर राहुल गांधी पर हमला बोला। लेकिन राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह देश आसुरी शक्ति से नहीं, दैविक शक्ति से चलेगा। 10 साल जब कठुआ, उन्नाव, हाथरस में आपकी पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में मोर्चे निकाल रही थी, तब शक्ति के उपासना याद नहीं आई। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कौन सी शक्ति आपको चुप रख रही थी? जब महिला पहलवान सड़क पर थी, तो ब्रजभूषण शरण सिंह भीतर आपके घर में कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे? यह चुनावी दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच होगा और जीत दैवी शक्ति की होगी। जीत राहुल गांधी की होगी, जीत इंडिया गठबंधन की होगी, जीत इस देश के नौजवान की होगी, जीत इस देश के किसान की होगी, जीत भारत मां की होगी। पवन खेड़ा ने यह बयान अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पलटवार में किया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि 17 मार्च को ही मुंबई में राहुल गांधी के जो भाषण भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन था, उससे पहले राहुल गांधी ने मणि भवन से पैदल अगस्त क्रांति मैदान तक उन्होंने पैदल मार्च किया था। मणि भवन की बात करें तो ये वही भवन है जहां पर महात्मा गांधी की लाइब्रेरी बनाया गया है। लाइब्रेरी में इसी जगह पर महात्मा गांधी कई सालों तक रहे थे और यहीं से उन्होंने राहुल गांधी ने पदयात्रा की। पदयात्रा में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और इसके बाद अगस्त क्रांति तक ये यात्रा गई। हालांकि अगस्त क्रांति में राहुल गांधी के भाषण तो नहीं हुए, लेकिन अगस्त क्रांति के बारे में चर्चा होने लगी कि अगस्त क्रांति में सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिगुल यहीं से फूंका था, जिसको लेकर चर्चा थी कि राहुल गांधी मुंबई में महात्मा गांधी के जैसे मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा कर रहे हैं और उसके बाद सभा को संबोधित कर रहे हैं। और राहुल गांधी के भाषण से इसलिए अंदाजा लगाया जाने लगा कि अगस्त क्रांति मैदान में ही ब्रिटिश राज के आजादी के लिए भारत के संघर्ष के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने भी बीजेपी के खिलाफ ये आंदोलन वहीं उसके बगल से शिवाजी पार्क से अपने भाषण की शुरुआत की। हालांकि पैदल मार्च वहां तक पहुंची जहां पर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर अगस्त क्रांति की बात की जाए तो यह भारत की आजादी की लड़ाई का अंतिम आंदोलन माना जाता है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तमाम छोटे बड़े नेताओं और पार्टियों ने आंदोलन किए थे और अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में यह अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी और इसी का नाम दिया गया था अगस्त क्रांति। और इसके बाद यहां से लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद देश में करो या मरो का नारा दिया गया और अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी इस यात्रा को मुंबई में शिवाजी पार्क में भाषण दिया और अगस्त क्रांति तक उन्होंने पैदल मार्च की, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन अब यह भी सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर कि जैसे उन्होंने ईवीएम को लेकर चर्चा किया, उनके मंच से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चाचा कहकर बोला कि चाचा को दगाबाज निकले, चाचा हमें धोखा देकर चले गए। बीजेपी के डर से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया उनके चाचा को। तो वहीं डीएमके ने भी बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं उद्धव ठाकरे भी और इसके अलावा विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मंच पर मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री मोदी जो 400 पार के टारगेट को लेकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन में की बात करते हैं कि 2024 में 400 पार के सीट आएगा, उसको लेकर राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता इंडिया गठबंधन की पहली सार्वजनिक रैली हुई और इससे उन्होंने पीएम मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकने की बात कही। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि 2024 में चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे 4 जून को, उसमें कौन जीत पाता है और सत्ता की चाबी किसके हाथों में लगती है। आप देखते रहिए न्यूज़।